हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे हैं। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आए हैं, जिसमें देखिए 12,000 से ज़्यादा सीटें। देखिए, उसके लिए प्लेटफॉर्म का बुक आया हुआ है प्रैक्टिस सेट का, जिसमें देखिए टोटल 24 सेट दिया हुआ है। देखिए, इस वीडियो से पहले अभी तक हम 9 सेट कंप्लीट करा दिए। अगर अभी तक आप सभी सेट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। अगर आप सभी सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इस बुक का संपूर्ण पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप एक नंबर है उसको नोट कर लीजिए। आप उस नंबर पे मैसेज कीजिए। आपको एक मिनिमम फी करना होगा। उसके बाद इस 24 सेट का फुल पीडीएफ यानी पूरा बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो नंबर है, लिख लीजिए 82 290, उसके बाद 72 461। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। उसके बाद एक मिनिमम फी में इस बुक को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 10। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर प्रश्न में देखिए दिया हुआ है, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ग के बच्चों के लिए। कितना वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ग। अगला प्रश्न है, देखिए, प्रश्न संख्या 3, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये मनाया जाता है आपको 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 74% था। कितना? 74%। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि राजधानी में से देखिए कौन किसका सुमेलित नहीं है? पहला है, देखिए, इसमें रूस का राजधानी मॉस्को, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा में देखिए कनाडा का ओटावा, कनाडा का क्या है? ओटावा है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए चीन का मुद्रा बोल रहा है संघाई, ये कथन बिल्कुल गलत है, यानी इसमें बोला था गलत कथन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है? कैनबरा, ये भी सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, देखिए, प्रश्न संख्या 6, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ये हो जाएगा आपको दी बिहार हेरोल्ड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसका? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पशुपति का। किसका? पशुपति का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रह्मांड के उद्भव का सिद्धांत की व्याख्या करता है। अगला है, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? भारत की खोज पुस्तक जो है यह किसने लिखी है? ये हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू। अगला है, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा, यानी उसका बेटे थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? बिहार राज्य जो है उसमें टोटल कितने मंडल हैं? ये हो जाएगा आपको टोटल 9 मंडल है। कितना? 9। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 343 के ई। कौन सा करता है? अनुच्छेद 343 के ई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा की बैठकों की सभापति करना उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नवीन चावला। क्या हो जाएंगे? नवीन चावला हो जाएंगे। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है किससे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 में है, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विजय अमृत राज को। किसे किया गया है? विजय अमृत राज। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग
किस समय गाए जाते हैं? लगनी राग जो है या किस समय गाया जाता है? ये हो जाएगा आपको विवाह के समय। कब गाए जाते हैं? विवाह के समय गाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है? देखिए पहला कथन में महावीर का जन्म कुंभग्राम में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है महावीर की मृत्यु पावापुरी में है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद देखिए महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, ये कथन गलत है। चौथा कथन में देखिए महावीर का स्वार्थिक प्रभाव वैशाली में हुआ, ये भी कथन सही है। इसका आंसर क्या बोला था? गलत कथन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाल ने। किसने किया था? हाल। अगला है किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर। किसमें? अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 किसने ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरी कॉम ने। किसने जीता है? मेरी कॉम। अगला है जब सिंधु का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड एलन बड़ो थे। कौन थे? लॉर्ड एलन बड़ो। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश समर्थक। उसके बाद हो जाएगा देखिए कांग्रेसी विरोधी। उसके बाद क्या हो जाएगा? हिंदू विरोधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 25, सबनीय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अप्रैल 1934 ईस्वी को लिया गया था। अगला है भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाग 5 में। किसमें? भाग 5। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए में त्यागने पर, बी में प्रवासन करने पर, सी में वंचित करने पर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी स्थिति में किया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर, ये सभी पे लगा सकता है प्रतिबंध। अगला है राष्ट्रपति पद पर, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे सबसे कम दिन तक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है? देखिए पहला है कोयना ये जल विद्युत परियोजना है, ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात है कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र, ये भी सही है। उसके बाद देखिए कोलकाता यानी भूतापीय ऊर्जा केंद्र, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जबकि भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 31, हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स लिखा गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको एस जयशंकर हो जाएंगे। अगला है स्प्रूफर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको टेगा वन में। कहाँ पाए जाते हैं? टेगा वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर, ऋग्वेद में श्लोक यानी सविता से भी संबंधित है, सविता का अर्थ किस देवता से है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको सूर्य देवता से। सविता का संबंध किससे है? सूर्य देवता से। अगला है जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला प्रश्न है 35, महाभारत के अनुसार कौरव सेना निम्नलिखित में से सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको अश्वत्थामा हो जाएगा। अगला है 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिव शक्ति पॉइंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 37 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइमन कमीशन का। किसका? साइमन कमीशन। अगला है बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको पश्चिम बंगाल हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी ये हो जाएगा केंद्रमुख हो जाएंगे। अगला है शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? शांति निकेतन की स्थापना क्या है कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है 42। भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 19 राज्य जो है समुद्र को नहीं छूते हैं। अगला है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला है अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? ये हो जाएगा आपको 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा पर। अगला है किस देश की गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के। अगला है विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरावली। क्या हो जाएगा? अरावली हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। क्या हो जाएगा? अस्ताना। अगला है 17 अगस्त 2023 को कहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विद्यांगिरी का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता से। कहां से किया था? कोलकाता। अगला प्रश्न है भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको सिलिकॉन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सिलिकॉन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको CaH2PO4 के होल 2 हो जाएगा। अगला है सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप होता है क्या? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिर जाता है, यानी कि घट जाता है। अगला प्रश्न है 53 नंबर मांसपेशी में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मायोसिन। कौन पाया जाता है? मायोसिन। अगला एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19 हो जाएंगे। अगला है अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोहान्सबर्ग में। कब किया गया था? जोहान्सबर्ग में। अगला प्रश्न है 56 नंबर एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है 57 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। अगला है अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तना, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह डैश कहलाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वानस्पतिक प्रजनन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है, इसी कारण से। अगला है छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है जेजुनम, डेडुनम और डैश के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलियम के द्वारा, यानी कि जेजुनम, डुडेनम और इलियम ये तीनों के द्वारा किया जाता है, विभाजित में नहीं। अगला प्रश्न है टी मापक यानी कि टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्रवातों की शक्ति को मापा जाता है टी स्केल के द्वारा। अगला है कार्ले लाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कार्ने लाइट जो है ये किसका अयस्क है? तो ये हो जाएगा आपको मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है 64 नंबर अतिशाबाजी में हरा रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको बेरियम। क्या हो जाएगा? बेरियम। अगला है डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्न्याशय। क्या हो जाएगा? अग्न्याशय हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको मिर्गी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 67 नंबर कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा
छाजन यानी कि एक्जिमा होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, निकोटिनिक अम्ल के कारण से होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो जाएगा, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, इथेन में। किसमें? इथेन। अगला है, निम्न में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थेरिया और लिप्रोसी, ये सभी बीमारी जीवाणु के कारण से फैलती है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, मनुष्य में चर्म का रंग का कारण होता है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेलानिन। क्या हो जाएगा? मेलानिन। अगला है, नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाती है तो परिणामी घोल का रंग क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश युक्त मिश्र धातु को संलयन कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पारा युक्त मिश्र धातु को संलयन कहा जाता है। अगला है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है? ये हो जाएगा आपको, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेरित धारा की दिशा को। अगला प्रश्न है 75 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से किसके टीके का आविष्कार किया जाता है? निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया है। देखिए, इससे आगे जो है 75 प्रश्न टोटल मैथ और रीजनिंग के दिया हुआ है। देखिए, आप जो है मैथ और रीजनिंग के सभी सवाल को PDF से बना लीजिएगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आएंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।